नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स की बेस ईयर क्या होती है। मैं बात करने वाला हूं कि सेंसेक्स का मूल्य अगर 35,000 है तो इसके क्या मतलब निकाले जाए। मैं बात करने वाला हूं आपसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की कॉन्सेप्ट क्या है और 2003 के बाद अब जो सेंसेक्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टर्म्स यूज हो रहा है वो क्या है, और अंततः हम बात करेंगे कि हम सेंसेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रतिदिन इसका मूल्य कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्टुअल तथा करेंट इश्यूज आप समझ सकें। तो आइए, पूरे क्षमताओं के साथ जो भगवान ने पूरी आपको क्षमता दी है उसको लगाइए और वीडियो को देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आज आप सीख सकें। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है, टेम्परेचर मेजर करता है और ब्लड टेस्ट लिखता है। इन तमाम पैरामीटर के बिहाफ पे डॉक्टर पता लगाता है कि आपका हेल्थ क्या है, क्या प्रॉब्लम है और आपका हेल्थ किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को हमको चेक करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चेक करें उसके शेयर मार्केट को। और शेयर मार्केट को अगर इंडिया में चेक किया जाए तो शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं सेंसेक्स के द्वारा या फिर निफ्टी के द्वारा। दोस्तों, बेसिकली जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। इसी तरह जो निफ्टी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। हमारे देश में लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, लेकिन 2 स्टॉक एक्सचेंज ही नेशनल लेवल के हैं। एक तो सबसे पुराना जो 1875 में शुरू हुआ वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को ही हम कहते हैं सेंसेक्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन इन 500 कंपनियों को ट्रैक हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस 5,000 में से जो सबसे महत्वपूर्ण 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, इन 30 ब्लू चिप कंपनियों के आधार पे हम सेंसेक्स निकालते हैं। इसका मतलब जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो 30 सबसे बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस वाली ब्लू चिप कंपनियां हैं उनका इंडेक्स सेंसेक्स है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। 1989 में दीपक मोहानी जो शेयर मार्केट के एक विश्लेषक थे, उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के लिए सेंसेक्स शब्द का यूज किया और यह बाद में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ दोस्तों। और आप देखते हैं कि पूरे स्टॉक एक्सचेंज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स को अब जो आपने सीखा, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं 5,000 से ज्यादा, उसमें से जो 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाली हैं, इसमें जो है बीएसई इनको 30 को फाइंड आउट करता है और इनके इंडेक्स को हम सेंसेक्स के माध्यम से देखते हैं। इसमें जो 30 ब्लू चिप कंपनियां निकाली जाती हैं वो हर सेक्टर से होती हैं और हर सेक्टर की इंपॉर्टेंट सेक्टर के लीडर कंपनियां होती हैं और इन्हीं कंपनियों के शेयरों के उतार चढ़ाव को हम सेंसेक्स के माध्यम से मेजर करते हैं। एक्चुअली सेंसेक्स ये दिखाता है कि ये जो 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं इनके शेयर की प्राइसेस बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब जो ये 30 ब्लू चिप कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट कंपनियां इनके शेयरों के प्राइस बढ़ रहा है। अगर सेंसेक्स गिरने लगे तो इसका मतलब होता है कि ये जो 30 इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं इनके शेयरों के प्राइस में कमी हो रही है। तो सेंसेक्स प्रतिदिन जो शेयरों के मूल्य में उतार चढ़ाव है उसको डिनोट करता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सेंसेक्स क्या है। दूसरा, सेंसेक्स का बेस ईयर। देखिए, सेंसेक्स का बेस ईयर है 1978-79। 1978-79 यहां माना जाएगा कि जो सेंसेक्स है उसकी जो वैल्यू थी वो 100 थी। उस समय जो शेयर मार्केट में सेंसेक्स है उसकी 1978-79 में बेस ईयर में इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 के बराबर है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 2020 में अगर ये बढ़ के 35,000 हो गया है सेंसेक्स,
35,000 हो गया। देखिए सेंसेक्स को कभी भी किसी मात्रक से हम नहीं डिनोट करते। अगर ये 1978-79 में 100 थी और ये 35,000 हो गई, अभी आपने देखा कि कोविड की वजह से काफी शेयर मार्केट क्लैश कर गया है, बाकी आपने देखा 40,000 से ऊपर चला गया था। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि 2020 में 35,000 है। इसका मतलब यह निकला दोस्तों कि अगर आप शेयर मार्केट में अगर 100 रुपया आप लगाते तो आज के डेट में आपको 35,000 रुपया मिलता। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 350 टाइम्स आपके जो है फंड बढ़ गए होते, 350 गुना फायदा हो गया होता। इसका मतलब 40 वर्ष पहले अगर आप 100 रुपया लगाते 1978-79 में, तो आज के डेट में ये 35,000 होता, 350 गुने की बेनिफिट होती। इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि जो भारत का जो शेयर मार्केट है वो बहुत सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा है। अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल लीजिए, जिसको CAGR कहते हैं, जो एनुअली हम देखते हैं कि कितना इसमें ग्रोथ हुआ, तब भी लगभग इसमें 12% का रिटर्न्स आपको मिलेगा। इतना रिटर्न्स ना तो आपको एफडी दिया है, ना तो पीपीएफ दिया है, ना जीपीएफ दिया है, सबसे ज्यादा यहां तक कि रियल एस्टेट में भी नहीं दिया है। अगर 40 साल पहले अगर आपने कहीं पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ है, तो 100 गुना है या 150 गुना है, लेकिन 350 गुना का जो रिटर्न्स दिया है आपके शेयर मार्केट है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, इसमें पैसा को लगाना चाहते हैं। तो यहां भी ये रहा दोस्तों कि जब शेयर मार्केट बढ़ रहा होता है तो ये दिखाता है कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनके शेयरों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब एक बहुत ही आसान सवाल आप हमसे जरूर पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए कि जो सेंसेक्स है उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सिर्फ 30 कंपनियों का जो शेयर है वो लिस्टेड है और उनके शेयरों का उतार चढ़ाव जो है हम सेंसेक्स के माध्यम से देखते हैं, लेकिन मैंने जो शेयर लगाए हैं वो उसमें लिस्टेड ही नहीं है, तो सेंसेक्स के घटने बढ़ने पे मैंने जो शेयर परचेज किए उससे क्या लेना देना है। देखिए ये जो बिहेवियर है बेसिकली एक ग्रुप बिहेवियर होता है, आप समझते हैं। अगर शेयर मार्केट बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब है कि सेंसेक्स अगर बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो सारे स्टॉक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। साथ ही जब सेंसेक्स गिरता है तो एक बेसिक फंडामेंटल एक गिरने का संकेत देता है कि मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन आपकी बेहतर नहीं है। इसका मतलब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके जो शेयर की प्राइसेस गिर ही जाएगी। इसका मतलब एक जनरली जो टेंडेंसी है आप इसके माध्यम से जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे हमारा प्रश्न है कि आखिर में सेंसेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्तों 2003 के पहले जो हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करते थे वो करते थे फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, लेकिन अब जब हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे करते हैं। बहुत ध्यान से, भगवान ने जो भी आपको क्षमता दी है बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे सेंसेक्स को हम प्रत्येक दिन किस तरीके से निकालते हैं, आकलित करते हैं। तो सबसे पहले फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के पहले हम सीखते हैं कि सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले क्या होता है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन सीख लेंगे तो बहुत आसानी से सीख लेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो आइए इस पे हम करते हैं बात। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसको हम शार्ट में दोस्तों एम कैप भी कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। देखिए अगर मान लीजिए रिलायंस है और रिलायंस ने 1 लाख शेयर इशूज किए, 1 लाख शेयर इशू किए और 1 लाख शेयरों की जो प्राइस है वर्तमान में इस समय प्राइस मान लीजिए वो 200 रुपया है, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो टोटल इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाई प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ द पर यूनिट शेयर। मतलब अगर वो 1 लाख उसने शेयर इशूड किए थे और वर्तमान में एक शेयर की प्राइस 200 रुपया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई आपकी हो गई 250 प्लस 20, 2 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। अगर आपकी टोटल शेयर जो है वो है 1 लाख और इस समय प्रत्येक शेयर की कीमत 200 रुपया है, तो जब हम टोटल इशूड शेयर में जो वर्तमान में शेयर की प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह पता लग जाता है कि रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, टोटल कंपनी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे देखिए
जो ये फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसको हम कहते हैं, इस बेस पे आजकल हम शेयर मार्केट में सेंसेक्स को नहीं कैलकुलेट करते। अब जो कैलकुलेशन का तरीका है वो है फ्री फ्लोट, और दुनिया में लगभग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आप बड़ी कंट्री देखिए वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे ही कैलकुलेट करते हैं अपने इंडेक्स को। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हम सारे इशूड शेयर को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि एक्चुअली कंपनी में कितने शेयरों को ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में डाला है और वर्तमान में शेयर की प्राइस क्या है उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है? यहां पे हमने देखा कि रिलायंस ने 1 लाख शेयर इशूड किए और 200 रुपए इसकी प्राइस थी, तो मार्केट कैप 2 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है कि रिलायंस के जो प्रमोटर हैं, अंबानी ब्रदर हैं, उनमें से इन्होंने 50,000 शेयर जो है ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में नहीं उतारा। इसका मतलब उन्होंने इस शेयर को 50,000 शेयर को ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में उतारा ही नहीं है। वो खुद प्रमोटर्स के शेयर के रूप में, डायरेक्टर के शेयर के रूप में, या फिर गवर्नमेंट होल्डिंग कर दे, या फिर लॉक्ड इन शेयर हो। कुछ शेयर अभी मैं आपको पहले जब शेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ाया था, प्रेफरेंस शेयर की जब मैंने बात किया था, इक्विटी शेयर की बात किया था, कि कोई जरूरी नहीं है कि जितनी कंपनियां अपने शेयर की वैल्यू हो पूरे शेयर को मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उतार ही दे। सेकेंडरी मार्केट में कंपनियां सिर्फ कुछ परसेंट ही शेयर ट्रेडिंग के लिए उतारती है, बाकी शेयर प्रमोटर्स के पास होता है, डायरेक्टर के पास होता है, गवर्नमेंट होल्डिंग के रूप में हो सकता है, जीडीआर होल्डिंग के रूप में हो सकता है, या फिर कुछ लॉक्ड इन शेयर हो सकता है। लगभग आप देखिएगा, अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो 50% जो शेयर है दोस्तों, 50% शेयर जो है रिलायंस ने मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उतारा ही नहीं। तो यहां पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा सिर्फ वही शेयर जो ट्रेडिंग के लिए उतारे गए हैं। तो आपने देखा कि 50,000 तो प्रमोटर्स के पास है, तो सिर्फ 50,000 में आप 200 का यहां गुणा करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए का है, वो 2 करोड़ रुपए का नहीं है। और इसको हम कहेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसी आधार पे आजकल हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करते हैं। आइए हम जल्दी से एक एग्जांपल लेके मैं बताऊं कि सेंसेक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे आप पता लगाएंगे कि कितना जो है इस समय सेंसेक्स चल रहा है। मान लीजिए कि हमारे जो है एग्जांपल में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं। हमारे एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, सेंसेक्स निकालने वाले हैं, और इस सेंसेक्स को निकालने के लिए 30 कंपनियों के हम शेयर के जगह पे सिर्फ 2 कंपनियां हैं, और 2 कंपनी के इन शेयरों के आधार पे हम देखते हैं कि कैसे सेंसेक्स कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट के डेट में। 2 कंपनी, मान लीजिए कि एक कंपनी जो है हमारी कंपनी ए है और दूसरी कंपनी जो है बी है, कंपनी बी है। इस कंपनी ने सिर्फ 1000 शेयर इशूड किए, 1000 शेयर इशूड किए, जबकि कंपनी बी ने 2000 शेयर इशूड किए, 2000 शेयर इशूड किए। बट इन 1000 में से कंपनी एक ने 200 शेयर को होल्ड कर दिया। ये जो 200 शेयर होल्ड कर दिया, ये होल्ड कर सकते हैं प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर, गवर्नमेंट होल्डिंग के रूप में हो सकती है, या फिर ये होल्डिंग लॉक्ड इन कैपिटल के रूप में हो सकती है। इसका मतलब ये 200 शेयर मार्केट में सेल करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं अवेलेबल होंगे। सिर्फ जो ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल होंगे वो सिर्फ होंगे 800 शेयर। ये शेयर क्या होगा, ट्रेडेबल होगा, ट्रेडेबल होगा स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसे ही मान लीजिए यहां पे 1000 शेयर जो है इस बी कंपनी ने प्रमोटर के लिए या डायरेक्टर के लिए होल्डिंग में रख दिया। इसका मतलब अगर प्रमोटर के पास, डायरेक्टर के पास या गवर्नमेंट के पास 1000 शेयर है तो सिर्फ जो है 1000 शेयर ही होगा किसके पास, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल। यहां तक आप समझ गए। ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों की सिचुएशन ये है। अब मान लीजिए कि अगर ए कंपनी के शेयर की प्राइस, पर शेयर प्राइस मान लीजिए 120 रुपीज है, तो यहां पे अब हम निकालेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यहां पे 800 शेयर है हमारे जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और उनकी प्राइस है 120 रुपीज। तो इसका मतलब हो गया 96,000 रुपया हो गया इनका, 96,000 हो गया इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहां पे देखिए, यहां पे हमारा फ्री फ्लोट मार्केट, अगर फ्री
फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो 1000 शेयर ट्रेडिंग के लिए है, और मान लीजिए कि कंपनी बी के पर यूनिट शेयर की जो प्राइस है वो 200 रुपया है, 200 रुपया है। तो ये क्या हो गया 1000 इंटू 200 रुपया, तो इसका मतलब ये हो गया आपके 2 लाख के बराबर ये हो गया इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2 लाख के बराबर ये इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। अब देखिए कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन 96,000 है और कंपनी बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख है। कैसे आपने निकाला? कंपनी ए में वो जो शेयर जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, जो प्रमोटर्स के पास है, डायरेक्टर के पास है, गवर्नमेंट के पास है या लॉक्ड इन शेयर है, उनको इसने रखा। बाकी शेयरों को जो ट्रेडिंग किया उसको प्रेजेंट मार्केट शेयर प्राइस से गुणा करके हमने 96,000 और 2 लाख निकाल लिया। तो अब ये दोनों कंपनियों को जोड़ के हम पूरा निकालें कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों अगर मुझे निकालना है कि टोटल मार्केट फ्री फ्लो कैपिटलाइजेशन कितना है, तो 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया और प्लस 96,000 हो गया। तो क्या हो गया 2,96,000 जो है ये हो गया हमारा टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल फ्री फ्लोट मार्केट जब कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, तो 30 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो जिससे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। अब जब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों निकल गया तो हम निकाल सकते हैं कि शेयर की प्राइसेज सेंसेक्स की वैल्यू क्या है। कैसे निकलेगा आइए बताते हैं। अब देखिए आप लोग कैसे निकलता है। अब जो सेंसेक्स निकालने का हमारा तरीका है सेंसेक्स का, वो है टोटल फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बेस ईयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेस ईयर मार्केट कैपिटलाइजेशन multiply by value of base year index, value of base year index। देखिए ये जो बेस ईयर का इंडेक्स का वैल्यू होता है आपको मैंने बता दिया कि बेस ईयर 1978-79 और जो बेस ईयर की वैल्यू होगी 100 के बराबर होगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ जो बेस ईयर इंडेक्स होगा वो तो 100 के बराबर होगा। अब हम लोगों ने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी हमने दिखाया कि ए कंपनी का 96,000 है और बी कंपनी का हम लोगों ने निकाला था ये 2 लाख है, तो दोनों को जोड़ के हमने बताया कि 2,96,000 जो है ये हो गया हम लोगों का टोटल फ्री फ्लोट। तो ये हो गया 2,96,000 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल। और जो बेस ईयर में मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर वो मान लीजिए 60,000 रहे, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं वही कंपनियां उस समय भी रही हूं, 1978 नहीं रही होंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी बदल गई है तो क्या। उस समय हम देखेंगे कि जो कंपनी थी उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कितना था। मान लीजिए उस समय 60,000 था, तो 60,000 और यहां पे मल्टीप्लाई, चूंकि हमेशा वैल्यू ऑफ जो इंडेक्स होगा वो 100 के बराबर होगा, तो इसका जो वैल्यू आ गया 2 जीरो यहां पे, इससे ये काट लीजिए, 2 से ये कटिए और इसमें 6 से भाग दीजिए, तो ये आएगा 493 रुपया 33। इसका मतलब ये आ गया आपकी सेंसेक्स की वैल्यू। दोस्तों ये दिखा रहा है कि जो 1978 में 1978-79 में जो सेंसेक्स 100 था वो बढ़ के 493 इंटू 33 हो गए 0.33, मतलब लगभग 5 गुना बढ़ गया। इसी तरीके से हम सेंसेक्स की वैल्यू निकालते हैं। हम इस समय देखते हैं कि जो 30 कंपनियां हैं उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और जो बेस ईयर था उस समय उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था, और उसमें जो हमारे बेस ईयर का जो इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और यह पता लग जाता है कि कितना एग्जैक्ट सेंसेक्स की वैल्यू। प्रत्येक दिन आप देखेंगे सेंसेक्स की वैल्यू बदल जाएगी प्रत्येक दिन, क्योंकि प्रत्येक दिन में शेयर के प्राइस घटने बढ़ने की वजह से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रत्येक दिन कंपनियों की बदल जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि प्रत्येक दिन शेयरों के मूल्य में परिवर्तन के कारण सेंसेक्स की वैल्यू बदल जाती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में यह आपसे साझा किया है कि सेंसेक्स क्या है, इसका बेस ईयर क्या होता है। अगर सेंसेक्स आज के डेट में 35
1000 है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं। फिर मैंने आपसे बात किया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फिर मैंने आपसे बात किया कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और फिर मैंने बताया कि आज के डेट में प्रेजेंटली आप सेंसेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा, कई बार आईएएस और पीसीएस प्री में ये पूछा जाता है कि जो सेंसेक्स निकालने का तरीका है, पहले जो तरीका था 1 सितंबर 2003 के पहले, उसमें हम वेटेड जो है फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं लेते थे, वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते थे, जिसमें टोटल हम शेयर को देखते थे, टोटल शेयर को हम मार्क और गुणा कर देते थे शेयर के प्राइस से। लेकिन अब जो है हम जो वेटेड जो है फ्री फ्लो वेटेड जो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसको रिप्लेस करके अब हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ आ गए 2003 से। और दुनिया के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जब अपने शेयर मार्केट के इंडेक्स को निकालते हैं तो वो फ्री फ्लोट मार्केट जो है कैपिटलाइजेशन की टर्म्स यूज करते हैं और यही टेक्निक यूज होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने काफी चीजें सीखा और मैं आने वाले वीडियो में अब मैं ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, शेयर मार्केट कब चढ़ता है, शेयर मार्केट गिर कब जाता है, इसमें साइकोलॉजी की क्या भूमिका होती है, इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस किस तरह रोल क्या प्ले करता है, बुल्स क्या होते हैं, बियर क्या होते हैं। तो दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for watching Digvijay Economica. God bless you, dear friends.